मैं आज फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच। मैं प्रतिदिन वैसे एक वीडियो डाल रहा हूँ, डेली डाल रहा हूँ, और सब एक से बढ़कर एक उपाय डाल रहा हूँ, टोटके डाल रहा हूँ। छोटे छोटे टोटके हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, और बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जो आप लाखों रुपए खर्च करके भी कार्य नहीं हो सकते। ऐसे उपाय मैं फ्री में डाल रहा हूँ। बहुत छोटे हैं और बिना खर्चे के हैं। तो आज फिर मैं ऐसे ही उपाय लाया हूँ, बगैर खर्चे ही समझो। 5 रुपये 10 रुपये खर्चा आता है और उपाय आपका लाखों का काम करता है। तो आज फिर मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सभी अपने यूट्यूब प्रेमियों की, जो मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति पर हमेशा वीडियो देखते रहते हैं और लाइक कमेंट सब्सक्राइब, जो नए आते हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक तो कर ही रहे हैं, मेरे पुराने वाले भी लाइक कर रहे हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और चलते हैं वीडियो की ओर। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ, मैं प्रणाम करता हूं गुरु गोरखनाथ जी को, प्रणाम करता हूं अपनी कुलदेवी शाकुंभला देवी को, और प्रणाम करता हूं अपने देवी पितरों को। और मैं बार बार यही बता रहा हूं कि आप किसी भी कार्य से निकलें, जिस टाइम सुबह उठें, सर्वप्रथम अपने पितृदेवों को, अपनी कुलदेवी को और गुरुदेव अपने गुरु को हमेशा याद करें। सुबह ही उठने से पहले ही, जब बेड पर बैठे हों, आप उठने के लिए तैयार हों, तो पहले उनका ध्यान लगाएं, उनका नाम लें, उनसे विनती करें, हे मेरी कुलदेवी, हे मेरी माँ, हम आपके बच्चे हैं, कोई जाने अनजाने में अगर गलती हो उसको क्षमा करना और हमारे घर पे अपनी कृपा बना कर रखना। इतना भी कहेंगे तो वो खुश रहेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे हमें याद करते हैं, क्योंकि वो हमारी कुल की देवी है, हमारी कुल की रक्षक है, उनकी संतान है हम। यही हमारे पितरों का है। हमारे पितृदेव हमारे पूर्वज हैं और वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जब वो नाराज़ हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं पितृदोष। नाराज़ कब होते हैं? जब उनको हम भूल जाते हैं, तो वो हमें भूल जाते हैं और हमारे साथ उल्टा ही होने लगता है, तो वो पितृदोष होता है। और जब हम उनको याद रखेंगे, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम हाथ तो जोड़ सकते हैं, उनसे प्रार्थना तो कर सकते हैं, तो वो इतने में ही खुश होंगे कि हाँ, हमारा बच्चा हमें याद करता है। तो आप, मैं हर वीडियो में डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी कार्य है। घर से निकलते समय अपने बड़ों के, अपने माँ बाप के पैर छुएं, और भी अच्छा है। और तब घर से निकलें, किसी भी कार्य से निकल रहे हैं, क्योंकि आप पैर छूते हैं किसी के तो आपको आशीर्वाद मिलता है, दिल से आशीर्वाद निकलता है। किसी सामने वालों को भी, दूसरे को भी, गैर को भी अगर नमस्ते करते हैं तो वो नमस्ते का जवाब नमस्ते से देगा। उसके अगर पैर छुओगे तो वो आशीर्वाद देगा आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बड़ों के, कोई भी अपना बड़ा हो, अपने से उम्र में बड़ा हो, उसके पैर छुओ, उसको प्रणाम करो, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आशीर्वाद बड़ों का बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं एक छोटा सा उपाय लाया हूँ और बहुत बड़ा कार्य है, जो लाखों में भी आपका कार्य नहीं होगा, ये कार्य उससे हो जाएगा। एक चमत्कार है ये। तो चलते हैं उपाय की ओर। उपाय छोटा सा उपाय है। आपके घर में तुलसी का पौधा तो होगा ही। अगर तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के नस्से जहाँ निकलते हैं, जड़ के नीचे से एक चुटकी, मतलब 1-1.5 ग्राम मिट्टी लानी है, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर मिट्टी लानी है और लेकर अपने घर आ जाना है। अगर पौधा भी आपके यहाँ नहीं है तो आप किसी मंदिर में चले जाएं। मंदिर के बाहर अवश्य पौधे होते हैं तुलसा के, तो वहाँ से आप एक चुटकी मिट्टी ले आए। मंदिर के बाहर अगर तुलसा लगी है तो बहुत ताकतवर चीज़ होती है, और घर के आंगन में आप सींच रहे तो आपके ऑटोमेटिक आपके ऊपर आशीर्वाद तुलसा माता का है। तो दोनों जगह बहुत बेस्ट है। वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले आए
1-1.5 ग्राम मिट्टी लाएं, एक चुटकी भर, और उसको लाकर एक कोरा कागज़ होना चाहिए, यूज करा कागज़ ना हो, कोरे कागज़ पर रख दें उसको लाकर। एक बाज़ार से आंवला लाएं, हो सकता है पहले ला कर रख लें आंवला। एक बाज़ार से आंवला ले आएँ और आंवले को क्या करना है आपने, आधा भाग, 2 भाग कर लेने आंवले के। जब आधा हिस्सा रह जाएगा आपके पास, आधा रख दो, तो उस आधे आंवले से आपने थोड़ा उसका अर्क निचोड़ना है, जो पानी से निकलेगा उसके अंदर से, और मतलब रस निकालना उसका, और वो रस जो 2-4-5 बूंद टपकेगा उस मिट्टी के ऊपर टपकाना है। जो आप तुलसा के पौधे से निकाल कर लाए हैं मिट्टी, उसके ऊपर टपकाना है, और उसको कागज़, जो कागज़ है, कागज़ के ऊपर मिट्टी रखी है, उस कागज़ को फोल्ड कर लेना है। जब मिट्टी गिल्ली हो जाएगी वो, और गिल्ली मिट्टी को कागज़ थोड़ा मजबूत वाला लाना, थोड़ा ठीक सा कागज़ लाना है, जिससे कि कागज़ गले ना। अगर बूंद ज़्यादा डल गई इसमें तो गल सकता है, तो वो कागज़ ना गले, चाहे डबल कर लें उस कागज़ को। तो अगर ऊपर का हिस्सा डल जाएगा तो गल जाएगा, नीचे का सब साफ रहेगा। तो उसको फोल्ड करने के बाद आप उसको अपने पर्स में रख लें। तो पर्स में रख के जब निकलेंगे आप, तो आपके पास धन वर्षा कहीं से भी आए, दसों दिशा से आपको पैसा मिल आएगा कहीं ना कहीं से। तो आपको बहुत पैसा आपके पास आने लगेगा, धीरे धीरे करके आएगा, ये नहीं कि इकट्ठा आएगा। तो आपके पास आप देखेंगे कि आप आज मेरे पास 100 रुपये हैं, तो कल को 1000 रुपये मेरी जेब में पड़े हैं, परसों 5000 मेरी जेब में पड़े हैं। तो इस तरह आपके धन में बढ़ोतरी हो जाएगी और आपके पास आय के स्रोत खुलेंगे और पैसा चारों तरफ से आना शुरू हो जाएगा। ये तो है तुलसा का उपाय। और एक बीच में और एक उपाय मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही आपने करना है। आखा, जो आखड़ा भी बोलते हैं, कहीं आखा बोलते हैं, नीले नीले से फूल लगते हैं उस पर, तो उसके जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लानी है, वही 1-1.5 ग्राम, वो कोरे कागज़ पर रखनी है। उसका भी लाभ, बहुत बड़ा लाभ है जो बताने जा रहा हूँ मैं। तो उसको अपने कोरे कागज़ पर रखनी है, और जो आंवला आधा आपके पास बचा है उसके ऊपर उसको निचोड़ना है मिट्टी के ऊपर। अब मिट्टी गीली हो जाएगी तो उसको आपने मिट्टी, जो कागज़ है जिसके ऊपर मिट्टी रखी है, उस कागज़ को फोल्ड करना है। आप अगर व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, छोटी दुकान भी करते हैं, ठेली भी लगाते हैं, तो एक पैसा रखने का स्थान होता है जहाँ ग्राहक से पैसा लेकर रखते हैं। उस स्थान पर उस जो मिट्टी वाला कागज़ फोल्ड किया आपने, गीली मिट्टी जो आंवले के रस से गिल्ली हुई है, उसको उस स्थान पर रख दें। आप देखेंगे कि आज हमारा 1000 रुपये का कारोबार हुआ है, तो कल को 2000 का, परसों 3000 का, 5000 का, ऐसे बढ़ते चल जाएगा। आपके कारोबार में बहुत बड़ी बरकत होगी। आपका कारोबार फल फूलना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे धनवान हो जाएंगे, और जितने भी आपसे बड़े थे आप उनकी बराबर में पहुंच जाएंगे। आपका एक नाम चलना शुरू हो जाएगा। ये उपाय आजमा कर देखें। मेरे गुरु का दिया हुआ उपाय है, ग्रंथों से लाया हुआ उपाय है, और ये ग्रंथ हमारे गुरु जी ने दिए हैं। कुछ ग्रंथों में जो उन्होंने निशान लगाए गुरु जी ने, उनको मैं ज़्यादातर देखता हूँ, बाकी कुछ अपने पास से भी ले लेता हूँ, देख लेता हूँ जो अच्छा लगता है। ये गुरु जी का दिया हुआ उपाय है। गुरु जी कौन है? गुरु जी हमारे काले जादू के माहिर, जो मरे को जिंदा करने की ताकत है, करते हैं, बल्कि उनके पास लेके जाते हैं मरे को, तो 20 मिनट के लिए ज़िंदा कर देते हैं, और वो इंसान को चाहे कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे भी उन पर जादू हैं। वो काले जादू के माहिर हैं। इस्माइल जोगी और लोना चमारी के बाद जो कामाख्या माता का क्षेत्र पड़ता है, मयोंग,
मयोंग में वो रहते हैं। और उनके बाद नंबर पर मेरे गुरुजी का आता है जिसका नाम प्रवीण सैया है। तो आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं, आप पहुंच जा भी सकते हैं अकेले भी। तो अगर आपको जाना है तो मुझे बताएं कमेंट करके, और मैं आपको पूरा रास्ता बताऊंगा। और मैं बहुत जल्द जाने वाला हूं, क्योंकि आप अकेले जाएंगे तो वहाँ आपको खतरा भी हो सकता है, क्योंकि उस इलाके में इंसान को कुछ भी बना देते हैं। तो आप सोच समझ कर जाएँ। और जाना है तो आप कमेंट करके बताएं गुरुजी हमें जाना है, तो मैं भी जाने वाला हूँ, आप मेरी साथ ही चलना। और आपको कोई भी काले जादू का कुछ कराना है, कुछ भी करना है, तो गुरुजी इसको ठीक करते हैं, उल्टा किसी के लिए नहीं करते हैं। और वो सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे अपना शिष्य बनाया है। उन्होंने यही कहा है कि आपने सनातन धर्म का प्रचार करना है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 90 साल की आयु है, और आपको ये कार्य करना है। मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, बल्कि उनका भला कर रहा हूँ। जो सनातन धर्मी हैं वही मेरे चैनल पर सदस्य हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ बार बार, सनातन धर्म के अलावा कोई भी मेरी वीडियो ना देखें, ना कमेंट करें, ना लाइक करें। सिर्फ सनातन धर्म के लोगों के लिए मैं ये चैनल बनाया है, और उनको बार बार आग्रह कर रहा हूँ मेरे चैनल को जितनी भी वीडियो हैं उनको देखते रहें। डेली वीडियो डाल रहा हूँ, एक से बढ़कर एक उपाय डाल रहा हूँ, टोटके डाल रहा हूँ। और टोटके और उपाय बहुत ताकतवर होते हैं, मंत्रों से भी ज़्यादा ताकत रखते हैं टोटके। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, और मेरी वीडियो को अधिकांश लोगों को शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म के लोगों तक पहुंच पाए। बस सिर्फ सनातन धर्मियों के लिए आपने शेयर करना है, और किसी धर्म के लिए शेयर ना करें, यह भी मैं आग्रह करता हूं। तो मैं अब अपने गुरुजी का आदेश का पालन कर रहा हूं, और आप भी सनातन धर्म के नाम पर मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, यह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जो पुराने हैं वो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मुझे ही पता चला कि कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, देखने के बाद उपाय कर रहे हैं, और वो उपाय से आराम नहीं मिला है, तो वो भी लिख कर बताएं। हो सकता है मैं गलत डाल रहा हूँ, मगर उपाय ज़रूर करना। छोटा सा उपाय बताया है, आराम से कर सकते हैं, और जिसमें आपका लाखों का फ़ायदा होगा। तो ऐसे से मैं उपाय बता रहा हूँ। मैं चलता हूँ, धन्यवाद। मैं चंद्रपाल चौहान, शिष्य गुरु गोरखनाथ। जय गुरुदेव की, जय मेरी कामाख्या माता की, जय पितृदेवों की, जय सनातन धर्म की।